छात्र छात्राओं को गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मैं फिर आ गया हूँ आपके सामने आपकी 8वीं कक्षा की हिंदी की वर्कशीट लेकर। 8वीं कक्षा है आपकी, यहाँ आपको अपना नाम और यहाँ कक्षा अध्यापक का नाम। और हमारी आज की तारीख है 12/11/2020। कार्यपत्रक है हमारा 14 और पढ़ना है हमें कबीर की साखियाँ यानी कि कबीर। कबीर का नाम तो आपने बच्चों सुना ही होगा। कबीर दास पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं और पूरी दुनिया में उनके दोहों को, उनकी कविता को पढ़ा जाता है, रिसर्च उन पर होती है। तो आप देख सकते हैं कि कबीर दास वास्तव में कितने प्रसिद्ध हैं और उन्होंने जो जो बातें कही वो हमारे जीवन से जुड़ी हुई हैं, हमारे मतलब जीवन के ढंग से जुड़ी हुई हैं कि जीवन में हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, किन बातों को अपनाना चाहिए, किन बातों को छोड़ देना चाहिए, किन का विरोध करना चाहिए और किन का समर्थन करना चाहिए। ऐसी तमाम व्यवहार और आदर्श से जुड़ी बातें हमारे कबीरदास जी ने की है और हमेशा हमें शिक्षा दी है और सत्य के पथ पर चलना सिखाया है और सदा ज्ञान की बात की है और हमेशा उन चीज़ों की बात की है जो आंखों देखी होती हैं, सुनी सुनाई नहीं होती। तो कबीरदास एक अनुभव से भरे व्यक्ति थे। हमारे साहित्य में इनका एक महत्वपूर्ण योगदान है, यानी कि हिंदी कविता में कबीरदास जी का बहुत बड़ा योगदान है। आइए संक्षिप्त परिचय सबसे पहले हम कबीरदास जी का प्राप्त करें प्यारे बच्चों। कि कबीरदास जी का जन्म 1455 सन यानी 1398 ईस्वी में हुआ था। जनश्रुति यानी जनता जो कहती थी उनके अनुसार उनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ जिसने लोकलाज के भय से उन्हें त्याग दिया। एक जुलाहा दंपत्ति वे लहरतारा नामक तालाब के किनारे पड़े हुए मिले जिसने उनका पालन पोषण किया। वे ही कबीर के माता पिता कहलाए। इनके नाम थे नीमा और नीरू। कबीर की मृत्यु 120 वर्ष की आयु में संवत 1575 या 1518 ईस्वी में मगहर में हुई। तो छोटा सा सामान्य संक्षिप्त सा परिचय है। कब मृत्यु हुई और कब जन्म हुआ ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है प्यारे बच्चों। महत्वपूर्ण है कि कबीरदास जी ने हमें जो सिखाया और जो बातें अपने दोहों के माध्यम से कही वो समाज में आज भी वैसी की वैसी सत्य की लकीर बनकर खड़ी हुई हैं। उनकी बातों को कोई काट नहीं सका क्योंकि उन्होंने सत्य के आधार पर और अनुभव के आधार पर अपनी बातों को समझाने का प्रयास किया। तो छोटा सा है कि वो कबीरदास जी सन्यासी भी थे यानी संत भी थे, लेकिन उनका परिवार भी था, यानी वो गृहस्वामी थे, उनकी पत्नी भी थी। उन्होंने अपना गृहस्थ का जीवन भी बहुत भली भांति जिया था। तो संतुलित जीवन जिसमें कोई गलत चीज़ें नहीं थी, एकदम जैसा कि हमारे ऋषियों मुनियों ने बताया है कि जीवन किस तरह जीना चाहिए। तो कबीरदास जी ने भी बहुत सरल और अच्छे तरीके से जीवन जिया, लेकिन कभी भी गलत काम नहीं किए। और बचपन में ही उन्होंने अपनी सारी धार्मिक शिक्षा अपने गुरु रामानंद जी से ली थी। उनके गुरु का क्या नाम है प्यारे बच्चों? रामानंद। और एक दिन वो गुरु रामानंद के अच्छे शिष्य के रूप में जाने गए। तो आइए हम शुरू करते हैं आज की वर्कशीट प्यारे बच्चों। आज हम कबीरदास की साखियों को पढ़ेंगे। कबीरदास ने जीवन से जुड़े आचरण, व्यवहार, आदर्शों की चर्चा अपने दोहों में की है। आपकी पाठ्य पुस्तक के पाठ कबीर की साखियों से हम आज दो साखियाँ दोहों को समझने का प्रयास करेंगे। आइए पढ़ते हैं। जात न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान कबीरा। तो पड़ा रहन दो म्यान। तो कबीरदास जी यहाँ कहते हैं कि जात ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। कि हमें किसी साधु की जाति या धर्म से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, बल्कि उसके ज्ञान से मतलब होना चाहिए। जैसे मोल भाव तलवार का करना चाहिए, ना कि उसकी म्यान का, क्योंकि युद्ध में तलवार की उपयोगिता होती है, म्यान की नहीं। जो हम खोल उसका होता है, तलवार को रखते हैं, तो युद्ध तो तलवार से लड़ा जाता है, उसके कवर से थोड़े ही। तो इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि हमें साधु की जाति नहीं पूछनी चाहिए, उससे तो हमें ज्ञान
लेना चाहिए और मोल भाव हमेशा तलवार का होना चाहिए, तलवार को जिसमें रखा जाता है उसका नहीं। तो हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए। पैसा होना एक अलग बात है, लेकिन ज्ञानी और अनुभवी होना अलग बात है। हमें उसका सम्मान हमेशा करना चाहिए जिसके पास ज्ञान और अनुभव है, उसका नहीं जिसके पास केवल पैसा है और वो ऐंठ दिखाता है। तो आइए प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं दूसरे दोहों की तरफ। तो प्यारे बच्चों, दूसरा दोहा हमारा स्क्रीन पर है, पढ़ते हैं। आवत गारी एक है, उलटत होई अनेक। कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक कबीरा, वही एक की एक। तो प्यारे बच्चों, इसका अर्थ समझते हैं कि यदि आपको कोई गाली दे तो उसे उलटना नहीं चाहिए, यानी कि उसे पलटकर गाली नहीं देनी चाहिए। उलटने में वह अनेक में बदल जाती है। यदि किसी की गाली आप स्वीकार नहीं करेंगे तो वह स्वयं ही गाली देने वाले के पास रह जाएगी। कोई आपसे बुरी बातें कहना चाहता है तो उसे चुपचाप सुन लेने में ही भलाई है। बहस को बढ़ाने से मन में कलेश बढ़ता है। आपने देखा ही होगा कि जब दो लोगों में लड़ाइयाँ होती हैं, दोनों आपस में गालियाँ देते हैं, लेकिन अगर एक व्यक्ति चुप हो जाए तो जो गाली देने वाला व्यक्ति है वो 2-4 मिनट बाद चुप होकर अपने आप वापस चला जाएगा और गालियाँ भी उसी के पास रह जाएगी। इसलिए कबीरदास कहते हैं कि गाली कोई सामने वाला देता है तो उसको कभी भी पलटकर जवाब यानी गाली नहीं देनी चाहिए। इससे वो एक गाली अनेक गाली यानी बहुत सारी गालियों में बदल जाती है, क्योंकि तुम भी देते हो, वो भी देता है। तो अगर आप उसे वापस गाली नहीं दोगे तो उसकी गाली उसी के पास रह जाएगी और वो बहुत सारी गालियाँ भी नहीं बन पाएगी। तो समझदारी इसी में है। तो कबीरदास ने हमें जीवन का, समाज का व्यवहार और कैसे हमें रिएक्ट करना है, कैसे हमें आचार व्यवहार करना है, वो हमें बहुत अच्छे से बताया है। तो हमें कबीर की शिक्षाओं पर चलना चाहिए। तो आप आज से ही ये अपनाएं कि किसी को गाली नहीं देंगे। कोई भले कितनी गाली देता रहे, लेकिन आप शांत होकर चले जाएंगे। मुंह उसका गंदा होता है, आपका नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं प्यारे बच्चों प्रश्न उत्तर की तरफ। तो हमारा पहला प्रश्न है, तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। उक्त उदाहरण से कबीर क्या कहना चाहते हैं, स्पष्ट कीजिए। आइए इसका उत्तर देखते हैं प्यारे बच्चों। इसका उत्तर हमारा स्क्रीन पर है प्यारे बच्चों कि तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। उक्त उदाहरण से कबीर क्या कहना चाहते हैं, स्पष्ट कीजिए। उत्तर हमारा है, कबीर यह कहना चाहते हैं कि असली चीज़ की कद्र होनी चाहिए। दिखावटी वस्तु का कोई महत्व नहीं होता है। ईश्वर का भी स्वाभाविक ज्ञान होना ज़रूरी है। ढोंग आडंबर तो म्यान के समान निरर्थक है। तो असली युद्ध तलवार से लड़ा जाता है प्यारे बच्चों। उसका जो कवर, जो खोल होता है, उससे नहीं लड़ा जाता है। तो इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि असली महत्व ज्ञान का है, दिखावे का नहीं। असली है ईश्वर की भक्ति। मंदिर मस्जिद इधर घूमने से कोई हासिल नहीं। तो जिस चीज़ की जो कद्र है, काबिलियत है, उसकी कद्र हमें होनी चाहिए, उसकी पहचान होनी चाहिए। बाकी सब निरर्थक है। ढोंग आडंबर जैसे म्यान है, वैसे ही ढोंग आडंबर है जो हमारे समाज में फैला हुआ है। इसलिए महत्व तलवार का होता है, म्यान का नहीं। आइए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ प्यारे बच्चों। दूसरा प्रश्न हमारा स्क्रीन पर है प्यारे बच्चों कि कोई हमें गाली दे या अपशब्द कहे तो हमें उसे वापस उलटकर गाली क्यों नहीं देनी चाहिए। उत्तर है, हमें पलटकर किसी को भी गाली नहीं देनी चाहिए, क्योंकि यदि हम गाली का उत्तर गाली में देते हैं तो गालियां एक से अनेक हो जाएंगी, अर्थात अधिक अपशब्द बोले जाएंगे। और यदि चुप रहेंगे तो उसकी गाली उसी के पास रह जाएगी। इसलिए कबीर ने पलटकर गाली देने को नहीं कहा है। तो जैसा कि मैं अभी दोहे में भी आपको समझा दिया है कि गाली देना सामने वाले का मुंह गंदा होता है। आप भी देंगे तो आपका भी मुंह गंदा होगा और आपका दिल भी बेकार हो जाएगा। तो इसलिए हमें पलटकर गाली नहीं देनी चाहिए। अपनी ज़बान, अपना व्यवहार काबू में रखना चाहिए। सामने वाला गाली देता है, देने दीजिए, उसकी गाली उसी के पास रह जाएगी। आइए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ प्यारे बच्चों। तीसरा प्रश्न हमारा स्क्रीन पर है प्यारे बच्चों कि कबीर के दोहों को साखी क्यों कहा जाता है। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। कबीर के दोहों को साखी इसलिए कहा जाता है क्योंकि साखी शब्द का अर्थ है प्रत्यक्ष रूप से, यानी कि सामने। उन्होंने समाज में जैसा देखा वैसा ही कहा। साखी का अर्थ साक्षी भी होता है, यानी कि किसी घटना
किसी अनुभव को बिल्कुल सामने से देखना, यानी कि सुनकर नहीं, देखकर, अपनी आँखों से देखकर, विश्वास कर कर, अनुभव करके, उसी को साक्षी कहा गया है, साखी कहा गया है। क्योंकि कबीर का जितना भी ज्ञान था या दोहों में, कविता में जो भी उन्होंने बातें कही हैं, वो अपने अनुभव और आँखों देखे के आधार पर कही है। आइए बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, चौथा और अंतिम प्रश्न हमारा है कि कवि पाठ से अलग कबीर के अन्य 5 दोहे ढूंढ कर लिखिए। तो आइए, हमारा पहला दोहा है कि सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बनराज, 7 समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। दूसरा है पानी केरा बुदबुदा, असमानस की जात, देखत ही छुप जाएगा जो तारा प्रभात। तीसरा है प्यारे बच्चों, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोय, 2 पाटन के बीच में साबत बचा न कोय। मलिन आवत देख के कलियन करे पुकार, फूले फूले चुन लिए कली हमारी बार। तीरथ गए से एक फल, संत मिले फल 4, सतगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। अगली बार जब हम अन्य दोहों को पढ़ेंगे तो इनका अर्थ भी समझेंगे प्यारे बच्चों। इनको गाकर याद कीजिएगा। बहुत सुंदर और अनुभवी दोहे हैं। इनमें जीवन का सार है प्यारे बच्चों, इनमें जीवन का व्यवहार है। तो उम्मीद है प्यारे बच्चों, आपको ये आज की आपकी हिंदी की 8वीं कक्षा की वर्कशीट और कबीरदास जी का महत्व समझ आ गया होगा। इसी के साथ मैं लेता हूँ विदा। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अच्छे से रहिए। मिलता हूँ अगली वर्कशीट पर। तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।